अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र और श्रद्धावान मुमुक्षु जिज्ञासु हमारे आदरणीय ज्ञानी विज्ञानी जन और हमारे व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, दिनांक 7 दिसंबर 2023 से दिनांक 14 दिसंबर 2023 तक श्री संत ज्ञानेश्वर माउली संजीवन समाधि समारोह फ्रेंड्स कॉलोनी, रेवतकर लेआउट, बुट्टी बोरी, जिला नागपुर में मनाया गया, जिसमें हमने अध्यात्म विज्ञान को मराठी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम की सफलता अभूतपूर्व रही। विशेषकर उन लोगों में अध्यात्म के विषय में जो जागृति निर्माण हुई वह उल्लेखनीय है। वहाँ ज्ञानेश्वरी निरूपण, श्रीमद् भागवत, श्री संत ज्ञानेश्वर रचित हरिपाठ और भक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ने रूपांतरण, लालित्यपूर्ण और उपमा उत्प्रेक्षाओं आदि कवित्व से सजाकर प्रस्तुत किया। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जो संस्कृत में था उसे प्राकृत में प्रस्तुत किया और साथ ही उसे विभिन्न रूपकों, अलंकारों और जिसे कहा जाएगा कि विभिन्न प्रकार से जनता तक पहुंचाने के लिए ज्ञानेश्वरी नामक इस ग्रंथ की रचना की। श्रीमद् भगवद गीता को स्पष्ट करते समय उन्होंने लालित्यपूर्ण भाषा का उपयोग किया और सामान्यतः उसी भाषा वैभव में या उस भाषा को जानने में जो 800 वर्ष पुरानी है, हम साधक श्रीमद् भगवद गीता के मराठी भाषिक अभ्यासक भूल भुलैये जैसे गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। इसलिए ज्ञानेश्वरी को जो निरूपण किया जाता है वो श्रीमद् भगवद गीता को दृष्टि में रखकर किया जाता है, जिससे कि ज्ञानेश्वरी की काव्यात्मक भाषा में हम कहीं खो न जाए। यानी श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत सरल सरल हमारे पल्ले पड़े, हम श्रीमद् भगवद गीता को सरल रीति से जान पाएं। मराठी बहुत ही मधुर और काव्यालंकार से युक्त, जिसे कहा जाएगा कि मीठी भाषा है, जिसके विषय में ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं कहते हैं कि माझा मराठीची बोल कौतुके परी अमृताते पैजा जिंके। यानी मेरा मराठी की बात, मराठी भाषा इतनी प्रिय है, इतनी मीठी है कि वो अमृत से भी शर्त जीत सकती है, अमृत से भी मीठी और अमृत से भी कल्याणप्रद है, अमृत से भी अच्छी है, ऐसा स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। और उसी मराठी भाषा में ये 7 दिवसीय आयोजन बड़े ही उल्लास और प्रेम से संपन्न हुआ। हम ज्ञानेश्वर महाराज की रचनाओं का पारायण करते हैं, यानी उसे पढ़ते हैं, लेकिन कभी रुककर उस पर निरूपण प्रस्तुत नहीं करते। बहुत सारे जो विद्वान थे
उन्होंने यही चर्चा में कहा कि आप निरूपण न करते हुए पारायण किया कीजिए। पारायण कहते हैं वोवी के पीछे वोवी, वोवी के पीछे वोवी, इस तरह वोवी के पीछे वोवी गाते जाना है बगैर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त किए। और इस तरह यदि हम करते हैं तो ज्ञानेश्वरी से जो मतितार्थ, जो भावार्थ निकल कर आता है, उससे हम विमुख रहने का बहुत अधिक संभव होता है। इसीलिए ज्ञानेश्वरी निरूपण, जैसे ज्ञानेश्वरी की कोई ओवी ली जाए और उन पंक्तियों का विस्तार अपनी भाषा में सुलभ सरल रीति से किया जाए, जिससे उसमें कहा हुआ जो मर्म है, जो कही हुई बात है, वो और अधिक स्पष्टता से हम हमारे जो प्रेमी श्रोता है उन तक पहुंचा सके। और यही बात ज्ञानेश्वर महाराज के हरिपाठ के साथ भी हुई है। चांगदेव पासष्टी, अमृतानुभव आदि महान ग्रंथों के और सिद्धांत प्रचुर ग्रंथों के रचयिता द्वारा हरिपाठ नामक एक अत्यंत सरल और प्रवाही रचना प्रस्तुत की गई है। उसे भी जब हम वारकरी प्रस्तुत करते हैं तब क्या करते हैं कि उसमें हम बहुत सारा संगीत मिलाकर और नाचते हुए, आनंद मनाते हुए गाते हैं। लेकिन इस कार्य के करते समय हम ये भूल जाते हैं कि ज्ञानेश्वरी केवल नाचने, गाने, उत्सव मनाने के लिए नहीं रची गई थी। वो इसलिए रची गई थी कि ज्ञानेश्वरी, चांगदेव पासष्टी आदि जो ग्रंथ है उनके भाषा वैभव में कहीं वो मर्म न छूट जाए, कहीं वो अध्यात्म की धारा लुप्त न हो जाए। इसलिए सरल भाषा में ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ की रचना की और हमने उस हरिपाठ को नाचते गाते हुए प्रस्तुत किया। और इतनी तेजी के साथ हम गाते हैं कि उसमें हम रुककर ये नहीं जानते कि इस बात का अर्थ क्या है और ऐसा क्यों कहते हैं। वो संपूर्ण अध्यात्म विज्ञान ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ज्ञानेश्वरी में प्रस्तुत किया, जो गीता में बताया गया है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान का वही सिद्धांत सरल भाषा में उन्होंने हरिपाठ में रखा। लेकिन हमने उस हरिपाठ को केवल पारायण यानी गाने का माध्यम बनाकर उसके मूल सिद्धांत से विपरीत ही अर्थ धारण कर लिया और ये समझने लगे कि हरिपाठ केवल नित्य नेम के लिए, यानी रोज गाने के लिए ही है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम रुक कर, ठहर कर उस पर कुछ चिंतन करें। और इस प्रकार वो जिस परोपकार के, जिस आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य को सामने रखकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ को प्रस्तुत किया, उससे हम वंचित रह जाते हैं। और इसीलिए हम वारकरी जो पंढरपुर के श्री विट्ठल रुक्मिणी के प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं और आषाढ़ी कार्तिकी की एकादशी करते हैं, उन लोगों ने इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि वो ज्ञानेश्वर महाराज ने इतने महान ग्रंथ प्रस्तुत करने के अनंतर अत्यंत सरल भाषा में हरिपाठ नाम का एक छोटा सा ग्रंथ जिसमें 28 गीत है वो प्रस्तुत किया। और उसमें वो कहते हैं कि ये विश्वरूप परमात्मा कैसा है, जैसे एक सूरज की अनेक किरणें, एक एक कण में वो ओतप्रोत व्याप्त है। इस बात को वो बार बार समझाते हैं। और इस बोध को लेने के लिए ही तो अध्यात्म है, इस बोध को लेने के लिए ही तो ये विभिन्न प्रकार के हम आयोजन करते हैं। और उसी को हम उद्देश्य में न रखकर, अपने सामने न रखकर, उसे केवल एक नाचने, गाने और उत्सव मनाने का ही माध्यम बना लेते हैं। और हरिपाठ तो हम रोज गाते हैं, लेकिन उसमें जो कहे हुए सिद्धांत है, कही हुई जो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक बातें हैं, उससे हम वंचित रह जाते हैं। और
ये बार बार हर ग्रंथ के साथ ये देखा जाता है कि हम उच्चारण पे, प्रस्तुतिकरण पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उस कृति में महत्वपूर्ण, मर्मग्राही, अध्यात्म विकास में सहायक ऐसी जो बातें हैं उन पर हम दुर्लक्ष्य करते जाते हैं, और जिससे उस ग्रंथ का महत्व हमारे लिए गौण हो जाता है और केवल उच्चारण करना ही प्रमुख हो जाता है। इस गलती को हम सुधारना चाहिए। हमने इन ज्ञानपूर्ण और महत्वपूर्ण, हमारे जीवन के उद्धार कल्याण में सहायक होने वाली रचनाओं को इतनी धीरे, संथ, व्यवस्थित और समझते हुए अपने मन, बुद्धि और चित्त में धारण करते हुए उसका जो स्पष्ट स्वरूप है उसको ग्रहण करते हुए करना चाहिए। और ये यदि हम नहीं करते तो हमारे जो सभी उत्सव है वो केवल कागजी और प्रदर्शनीय ही रहेंगे। उससे हमारा वास्तविक, स्थायी और जिसे कहा जाएगा कि सार्थक नहीं हो सकेगा, वे केवल एक औपचारिकता बनकर ही रह जाएंगे। इस विषय में हम सबने ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में आयोजकों ने बहुत परिश्रम करके उसको भव्य, दिव्य और सुंदर बनाने का भरसक प्रयास किया और जिसमें वो सफल भी रहे। अंतिम जो उस सप्ताह का अंतिम दिन था, तब गोपाल काला जो कीर्तन किया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है, वो प्रस्तुत किया गया। उसके अनंतर वहाँ जो भागवत की सांगता थी, जिसमें रुक्मिणी स्वयंवर, श्री कृष्ण जन्म, श्री राम जन्म आदि जो प्रसंग वर्णित किए गए हैं, उसका भी प्रस्तुतिकरण कलाकारों द्वारा और अंत में अत्यंत भव्य और जिसे कहा जाएगा कि विशाल प्रमाण से महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20-25 हजार लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया, भोजन प्राप्त किया और इस तरह वो अपनी मधुर यादों को छोड़ता हुआ ये विशाल ऐसा आयोजन समाप्त हुआ। इस आयोजन में हमने ज्ञानेश्वरी के माध्यम से अध्यात्म विज्ञान को प्रस्तुत करने का यथामति प्रयास किया। जो एपिसोड्स के द्वारा हमने अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हमारे मराठी भाषिक प्रेमी मित्रों के लिए प्रस्तुत किया, और इस आयोजन में जो प्रतिसाद मिला वो अत्यंत सुंदर और यानी जिसे कहा जाएगा कि हृदयग्राही, मर्मग्राही रहा, जिसके लिए हम अपने उन श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं जिन्होंने समय दिया और समय देकर उन्होंने इस ज्ञान को सुना, समझा। इसमें त्रुटियां भी होंगी क्योंकि ये मराठी हमारे यानी जिसे कहते हैं कि दैनंदिन व्यवहार की भाषा नहीं थी। ये हमारी मातृभाषा अवश्य है, लेकिन हमें हिंदी का ही सराव, हिंदी में ही बोलने का यानी मौके रहते हैं। हम हिंदी में ही अधिकतर अपने मित्रों से वार्तालाप करते हैं, जिससे हो सकता है कि मराठी में प्रस्तुतिकरण में हमसे कुछ चूक भूल अवश्य ही हुई होगी, जिसे हमारे मित्र क्षमा करेंगे। और इस आयोजन की सफलता में जिन्होंने योगदान दिया है उनको हार्दिक धन्यवाद देते हुए इस अंक को यहीं विराम देते हैं, और इसके अनंतर हम क्रमशः
हिंदी में ही अध्यात्म विज्ञान के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते रहेंगे। हमारे मित्र इसी तरह हमसे जुड़े रहेंगे। इस विश्वास को व्यक्त करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस अल्प सेवा को प्रस्तुत करते हुए हम भी इस विश्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे हृदय में बोध के रूप में प्रकट हो और हमें अध्यात्म विज्ञान का आनंद प्राप्त हो और सतत इसी प्रकार के मौके हमारे जीवन में आए, जिससे हम अध्यात्म विज्ञान को जानने में और अधिक अग्रसर हो और हमारे इस मनुष्य जन्म का सार्थक जानत तुम ही होई जाई ये प्राप्त हो। यही सदिच्छा और यही प्रार्थना विश्वरूप परमात्मा के चरणों में करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।